हेलो गाइस, हम दोबारा से आ गए। तो हम पढ़ रहे थे, हम एनपीओ ख़त्म कर चुके थे, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर था। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है और जो कि हमारी पार्टनरशिप सीरीज़ आने वाली थी 30 वीडियोस की, उसकी ये पहली वीडियो है। अब हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वही चीज़ें करेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर है और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द profit of a business carried by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो अपने प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट की शेयर को बांटते हैं, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, जो सारे के सारे मिलकर के चलाते हैं जिसे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, जिनमें से कोई एक चलाए सबके लिए। तो अब पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को हम सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी, एंटिटी कहते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसमें बड़े बड़े लोग मार खा जाते हैं। और जो पार्टनरशिप है ये हमारा एक्ट 1932 सेशन 4 के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर मेंबर जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50, ठीक है। तो अब हमने जान लिया कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, मेंबर्स 2 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं कि पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है, कितने तरीके से बनाई जाती है। जो पार्टनरशिप है ये 2 तरीके की होती है। एक तो रिटर्न, और एक होती है ओरल। जो ओरल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती लॉ की नज़रों में, पर जो रिटर्न होती है उसको देख करके ही लॉ अपना फैसला देता है, अपना डिसीजन देता है। इसीलिए इस रिटर्न वाली को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिटर्न में ही पार्टनरशिप डीड हो तभी आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ओरल भी हो तो भी आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही चक्कर रहेगा ओरल के अंदर कि आगे जाके आपको किसी भी पार्टनर से कोई भी बात होती है तो आप लॉ के पास नहीं जा सकते, ठीक है। और लॉ को ये नहीं कह सकते कि हमारा ये डिसाइड हुआ था, ठीक है, कि ये शेयर इतना लेगा, ये शेयर इतना लेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते बाद में जा कर के। अब हम जो हमने पढ़ा विदाउट पार्टनरशिप डीड, विदाउट पार्टनरशिप डीड, विदाउट पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या था कि ओरल एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट होता है। अब ओरल एग्रीमेंट के अंदर हम किन किन बातों को फॉलो करते हैं, इन बातों को सुनिए।
सबसे पहला जो होता है हमारे पास वो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो इक्वल बांटा जाता है। अगर एक पार्टनरशिप में 10 लोग होंगे तो 10 को इक्वल, और 10 लोग होंगे और 10 लाख का बेनिफिट हुआ तो सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा हमारे पास आता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट आपको याद होगा कैपिटल जो बिजनेसमैन लगाता है उसके अंदर क्या इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन दो तरीके के होते हैं। लोन एक होता है लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। ये वैसे अगली क्लास में करते हैं हम, पर इसी के अंदर समझ लेते हैं। लोन बाय पार्टनर होता है कि लोन हमने बिजनेस ने लोन लिया पार्टनर से, तो इसके ऊपर तो इसे 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को। पर लोन बिजनेस ने पार्टनर को दिया, पार्टनर को जरूरत थी तो पार्टनर ने बिजनेस से लोन ले लिया, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है, हमें एडमिशन करना हो किसी न्यू पार्टनर का, तो हम विदाउट सबकी परमिशन के बिना एडमिशन नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर 10 लोग हैं तो 10 ही परमिशन ज़रूरी है। ठीक है, अगर 10 में से एक भी मना कर देता है, मान लो एक ने मना कर दिया, तो उस न्यू पार्टनर को हम एडमिट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो लास्ट का पॉइंट है इसके अंदर, सैलरी या कमीशन, इसी को रेम्यूनरेशन भी कह देते हैं कभी कभार, दोनों का कॉम्बो ही रेम्यूनरेशन होता है। ये भी नहीं दी जाएंगी, नॉट पेड, ये भी नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप के बारे में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, जो कि अगली क्लास के अंदर होगा।